आज का हमारा टॉपिक है पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस। तो पोजीशन प्रॉपर्टी सीएसएस के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके कितने टाइप होते हैं, आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले देखते हैं पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होता है। द पोजीशन प्रॉपर्टी इन सीएसएस इज यूज टू कंट्रोल द पोजिशनिंग मेथड ऑफ एन एलिमेंट। मतलब इसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं कि अगर हमारे किसी एलिमेंट को पोजीशन देना है, जैसे कि सेंटर में, मिडल में, नीचे, बॉटम, कहीं भी देना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। इट डिफाइन हाउ एन एलिमेंट इज पोजिशन इन अ डॉक्यूमेंट। मतलब हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो हमारा एलिमेंट है उसका पोजीशन कहाँ होगा, यह डिफाइन कौन करता है, पोजीशन प्रॉपर्टी डिफाइन करता है। तो चलिए इसकी कितने टाइप होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जो इसका पहला टाइप है वो है स्टैटिक, जो कि डिफॉल्ट होता है। जैसे कि जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं HTML के अंदर और वो हमारे वेब पेज पे जो भी चीज़ें डिस्प्ले हो रहा है वो हमारा बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होता है। लेकिन हमें डिस्प्ले मतलब हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। अब स्टैटिक के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है, डिफॉल्ट वैल्यू द पहला है हमारा स्टैटिक, और स्टैटिक के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है वो है डिफॉल्ट वैल्यू। द एलिमेंट इज पोजीशन अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल फ्लो ऑफ द डॉक्यूमेंट। मतलब जो हमें मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट पे दिखता है वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक ही होता है। टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट प्रॉपर्टी हैव नो इफेक्ट। मतलब अगर स्टैट पोजीशन आप अगर स्टैटिक दे भी देते हो और फिर करोगे कि टॉप से 10 पिक्सल, राइट से 20 पिक्सल, तो ये सब चीजें नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट है, इसमें कोई भी इफेक्ट काम नहीं करता स्टैटिक पे। तो इसको क्या करते हैं, एक बार अपने विजुअल स्टूडियो में भी देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। अब हम लोग अपना HTML का जो बॉयलर कोड है वो जनरेट कर देते हैं HTML5 से। फिर उसके बाद हम लोग अपना टाइटल लिख देते हैं। तो हमारा जो टाइटल है वो है पोजीशन इन CSS, या पोजीशन प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग सबसे पहले एक पैराग्राफ टैग ले लेते हैं, लॉरम शॉर्टकट यूज करते हैं और एंटर कर देते हैं। तो ये हमारे रैंडम टैग्स आ गया। अब सब एक लाइन में, तो इसको पहले एक सेलेक्ट करेंगे, फिर सेटिंग में जाएंगे, फिर कमांड पैलेट में जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो फर्स्ट है व्यू टॉगल वर्ड रैप, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हमारा जो पैराग्राफ है वो रैप करके आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग एक डिव ले लेते हैं और डिव शॉर्टकट लेते हैं, इसका क्लास रहेगा .div1। तो इससे अब शॉर्टकट आप मतलब div1 करके क्लास रहेगा और एक डिव जनरेट कर लोगे। तो अब बॉक्स का नाम मैं चेंज कर लेता हूँ और क्लास का नाम मैं चेंज कर लिया box1 से। फिर जो डिव के अंदर रहेगा box1, box2, box3, ऐसे मैं 4 बॉक्सेस क्रिएट कर ले रहा हूँ। ये हमारा चौथा बॉक्स है, box4। सॉरी, box3 को मैंने box4 दिया, box3 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर ये हो जाने के बाद सबसे पहले हम लोग जाते हैं गो लाइव में, देखते हैं कि हमारा जो HTML डॉक्यूमेंट है वो कैसा दिख रहा है। ये हमारा क्रोम एक्सटेंशन है, ये देखिए ये इस तरह दिख रहा है हमारा HTML डॉक्यूमेंट। अब इस पर हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिश देते हैं। तो स्टाइलिश देने के लिए हम लोग सबसे पहले अपने CSS फाइल पे चलते हैं, फिर यहाँ HTML को सेलेक्ट करते हैं, पूरे HTML पे हम लोग स्टाइल देंगे। इसका सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ब्लैक दे देते हैं, और इसका जो कलर टेक्स्ट कलर रहेगा वो रहेगा हमारा लेट सपोज ग्रीन दे देते हैं, ठीक है। फिर अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। पेज को एक बार रिफ्रेश कीजिए। शायद मैंने CSS फाइल लिंक नहीं किया है, हाँ लिंक नहीं किया है। तो टाइटल के नीचे हम लोग क्या करते हैं, अपनी CSS फाइल को लिंक कर देते हैं। तो LINK लिखने के बाद और href के अंदर हम लोग अपने CSS फाइल का नाम दे देंगे। अब लिंक हो गया है, देखिए कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है हमारा HTML डॉक्यूमेंट। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब एक एक बॉक्स को भी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला डिव है उसका क्लास नेम है .box1, box1 हमारा क्लास का नाम है, और इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। फिर ऐसे ही हम लोग अपने सेकंड क्लास, मतलब सेकंड जो box2 है उसका भी क्लास दे देते हैं .box2 लिख के कर्ली ब्रेसेस के अंदर बैकग्राउंड कलर एक्वा लिख दिए। फिर .box3 थर्ड बॉक्स के लिए भी लिख लेते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर रहेगा
लेट सपोज हम लोग ले लेते हैं पिंक ले लेते हैं, ठीक है, ये भी पिंक की तरह ही है। फिर बॉक्स 4 का भी ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर इसका क्या लें, ठीक है, एंटी क्यू वाइट, ठीक है। ये देखिए चारों हमारे डिव दिख रहे हैं। डिव ब्लॉक एलिमेंट है इसलिए पूरा विड्थ लेते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक हाइट और विड्थ दे देंगे। तो हाइट जो रहेगा वो 100 पिक्सल और विड्थ भी हम लोग इतना ही दे देते हैं, ठीक है, 100 पिक्सल दे देते हैं। तो अब हम लोग जो हाइट और विड्थ है वो हम लोग चारों बॉक्स का सेम ही रखते हैं। तो कॉपी और सब में पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल से कॉपी कीजिए और सब में पेस्ट करते चले जाइए। कंट्रोल वी से आप पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने बॉक्स 4 में भी पेस्ट कर दिया। अब सेव करते हैं। अब देखिए थोड़ा सा जूम आउट करते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा जूम इन किया है। तो कंट्रोल माइनस से आप इसको जूम इन भी कर सकते हो। देखिए नॉर्मल जो है वो 100 है तो मैं 100 कर देता हूँ। ये देखिए हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है HTML डॉक्यूमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी देते हैं कि जो हमारा जो पहला पोजीशन प्रॉपर्टी है जो कि है स्टैटिक। तो हम लोग पहले स्टैटिक के बारे में देखते हैं कि जो कि कुछ भी चेंजेस नहीं होगा क्योंकि स्टैटिक में कुछ चेंजेस नहीं होता है। तो इसको टॉप से लेफ़्ट से कुछ भी प्रॉपर्टी दीजिए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो बॉक्स 2 का भी पोजीशन स्टैटिक करने पे कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो ये फर्स्ट पोजीशन प्रॉपर्टी था। अब सेकंड है हमारा रिलेटिव, और रिलेटिव के अंदर जो हमारा पहला पॉइंट है, द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। मतलब जो एलिमेंट का पोजीशन रहेगा वो रिलेटिव रहेगा, खुद की ही मतलब खुद से ही रहेगा। जैसे कि अगर आप किसी एलिमेंट को पोजीशन दे देते हो रिलेटिव, फिर आप टॉप से 10 पिक्सल कर रहे हो तो मतलब जहां एलिमेंट है उससे जस्ट ऊपर 10 पिक्सल चला जाएगा। लेफ्ट कर रहे हो तो जहां एलिमेंट है उससे जस्ट लेफ्ट में चला जाएगा 20 पिक्सल। मतलब खुद से ही रिलेटिव रहेगा वो एलिमेंट। अब इस चीज को भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार विजुअल स्टूडियो में कोड करके देख लेते हैं। अब हमारा सेकंड पोजीशन प्रॉपर्टी दे देते हैं रिलेटिव। तो बॉक्स 2 को हमने रिलेटिव दे दिया तो अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग राइट से इसको लेट्स सपोज 100 पिक्सल देते हैं। तो राइट से देंगे 100 पिक्सल तो देखिए अंदर घुस गया। तो इसको मतलब राइट से 100 पिक्सल स्पेस नहीं है इसलिए अंदर घुस गया। तो इसको लेफ़्ट कर देते हैं। तो लेफ़्ट से 100 पिक्सल तो हमारे राइट साइड चला जाएगा बॉक्स हमारा। तो देखिए बॉक्स 2 हमारा राइट साइड आ गया तो 100 पिक्सल डिस्टेंस हो गया। 200 पिक्सल देते हैं तो 200 पिक्सल राइट में घसक जाएगा। तो ये देखिए कितना सारा स्पेस है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से अपने CSS फाइल में चलते हैं और यहाँ टॉप से भी दे देते हैं इसको। और टॉप से हम लोग जो देंगे वो ठीक है 200 पिक्सल दे देते हैं। अब थर्ड है हमारा एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या होता है, द एलिमेंट इज पोजीशन रिलेटिव टू इट्स नियरेस्ट पोजीशन एंस्टर। अब देखिए जो रिलेटिव में क्या होता है कि वो खुद से ही रिलेटिव होता है, मतलब खुद से ही अगर हम लोग कहीं भी पोजीशन देंगे जैसे कि टॉप से 10 पिक्सल तो खुद से टॉप 10 पिक्सल ऊपर चला जाएगा। लेकिन एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है कि अगर आप इसको पोजीशन दे देते हो एब्सोल्यूट तो ये क्या करेगा, और फिर टॉप से 10 पिक्सल दे रहे हो तो ये अपने नियरेस्ट मतलब जो इसका एंस्टर रहेगा, जैसे जो इसका पेरेंट्स रहेगा उससे एब्सोल्यूट मतलब उससे रिलेटिव हो जाएगा। जैसे कि अगर टॉप से 10 पिक्सल दे रहे हो और इसका जो एंस्टर है वो समझ लिए HTML है, HTML पेज है, तो HTML क्या होता है टॉप से, तो टॉप से 10 पिक्सल चला जाएगा। तो इस तरह एब्सोल्यूट काम करता है। इट इज रिमूव फ्रॉम द नॉर्मल डॉक्यूमेंट फ्लो एंड अदर डॉक्यूमेंट विल इग्नोर इट। मतलब ये क्या करेगा, अगर आप उसमें कोई और पोजीशन प्रॉपर्टी है तो उसको हटा देगा। यहाँ आप पूरा जो पोजीशन प्रॉपर्टी रहेगा वो एब्सोल्यूट का काम करेगा। टॉप से 50 पिक्सल दे रहे हो मतलब उसका जो भी पेरेंट रहेगा, मान लीजिए HTML का वेब पेज है तो टॉप से 50 मतलब एकदम टॉप से, जैसे कि एकदम टॉप है तो टॉप से जस्ट 50 पिक्सल नीचे
तो टॉप से 50 पिक्सल काउंट होगा, लेफ्ट से मतलब लेफ्ट हो जाएगा 10 पिक्सल। तो इस तरह पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट का काम करता है। एक काम करते हैं, इसको भी कोड करके देखते हैं, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगा कि ये बोलना क्या चाहता है। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड जो पोजीशन प्रॉपर्टी है एब्सोल्यूट, उसको बॉक्स 3 पे अप्लाई करते हैं। तो पोजीशन प्रॉपर्टी दे देते हैं एब्सोल्यूट। तो जैसे ही आप एब्सोल्यूट देते हो, देखिए बॉक्स 3 को एब्सोल्यूट दिए तो बॉक्स 3 ने अपना स्पेस दिया और बॉक्स 4 बॉक्स 3 के नीचे चला गया। तो एक बार फिर से चेक करते हैं, तो इसको कमेंट आउट पहले करते हैं पोजीशन को। तो पोजीशन को आप सेलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल बैकस्लैश से आप क्या कीजिए, फॉरवर्ड बैकस्लैश से आप इसको कमेंट आउट कर दीजिए। देखिए कमेंट आउट करने पे बॉक्स 3 बॉक्स 4, 3 के नीचे जस्ट बॉक्स 4 है। जैसे ही आप बॉक्स 3 को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हो तो बॉक्स 3 अपना स्पेस छोड़ देता है। जब स्पेस छोड़ देता है तो उसकी जगह पे बॉक्स 4 आ जाता है और बॉक्स 3 ऊपर आ जाता है, बॉक्स 3 के जस्ट नीचे बॉक्स 4 आ जाता है। देखिए अब इसको हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये कहाँ है। तो जो एब्सोल्यूट होता है वो अपने पेरेंट्स से रिलेटिव होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप से देते हैं। तो जब आप टॉप से कुछ चीज़ें देंगे तो वो अपने HTML डॉक्यूमेंट से देगा। तो पहले हम लोग इसको कुछ प्रॉपर्टी देते हैं जिससे अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे टॉप से आप दे रहे हैं तो एकदम टॉप से इसको 20 पिक्सल मिलेगा। तो देखिए हैं, ये देखिए टॉप से बॉक्स 3 कहाँ गया, टॉप से 20 पिक्सल नीचे आ गया। तो ये रिलेटिव होता है अपने पेरेंट से, एंस्टर से। तो जो भी इसका एंस्टर है उससे वो रिलेटिव रहेगा। तो अब टॉप से 20 पिक्सल देने के बाद हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज लेफ़्ट से भी दे देते हैं। तो लेफ़्ट से दे दिया मैंने 100 पिक्सल। तो देखिए 100 पिक्सल लेफ़्ट चला गया। अब फोर्थ है हमारा फिक्स प्रॉपर्टी। तो फिक्स प्रॉपर्टी को भी देख लेते हैं। द एलिमेंट इज पोजिशन रिलेटिव टू द व्यू पोर्ट विच मीन्स इट ऑलवेज स्टे इन द सेम प्लेस इवन इफ द पेज इज स्क्रोल्ड। मतलब अगर वैल्यू आपने फिक्स दे दिया, मतलब पोजीशन वैल्यू अगर फिक्स दे दिया, तो आप स्क्रोल जब करोगे तो भी वो आपके साथ मूव होता रहेगा। जैसे कि जब आप देख कहीं कहीं वेबसाइट में देखो होंगे जो उसका नेवबार रहता है, जब आप स्क्रोल करके नीचे आते हो तो उसका नेवबार भी नीचे आता है। तो वो फिक्स के थ्रू ही हम लोग करते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं जिससे आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा फिक्स पोजीशन प्रॉपर्टी। अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिक्स। तो फिक्स को भी देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने जो पैराग्राफ है उसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो लॉरम लिखने के बाद, जो कि हमारा शॉर्ट फॉर्म है, लॉरम इंटू 10 ले लेते हैं, 100 ज़्यादा हो जाएगा। तो 10 देने पे हमें टेक्स्ट जनरेट करके दे देगा। तो क्या करता हूँ, इसको देखिए दिखने में अच्छा लग रहा है तो इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। तो पहले तो ठीक है, बॉक्स 3 पे ही करते हैं। पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं जिससे जो सब हमारा जो बॉक्स 3 इधर उधर है सब एक लाइन में आ जाए। इसको भी कमेंट आउट कीजिए, सेव कीजिए, ये देखिए। तो फिर उसके बाद जो हमारा पोजीशन है बॉक्स 1 का, उसको मैं क्या दे रहा हूँ, फिक्स दे रहा हूँ। तो पोजीशन फिक्स होने पे तो जो बॉक्स 1 है वो फिक्स हो गया है। तो इसको मैं टॉप से दूंगा तो आपको समझ में आएगा। टॉप से अगर मैं 0 देता हूँ तो एकदम टॉप पे चला जाएगा। तो देखिए 0 फिक्स, मतलब टॉप पे 0, मतलब 0 पोजीशन पे वो फिक्स हो गया। तो आप जब स्क्रॉल करोगे ना तो वो नीचे अपने साथ ही आएगा, मतलब टॉप से चिपका हुआ रहेगा। जैसे आप कहीं कहीं देखेंगे कोई कोई नेवबार स्टिकी होता है, मतलब वहीं फिक्स हो जाता है। तो वो चीज़ हम लोग इसी के थ्रू करते हैं। तो पोजीशन प्रॉपर्टी आप फिक्स दे देते हो तो इसी तरह हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको जो पैराग्राफ है उसको कॉपी करके अपने जो बॉक्स है डिव के उसके जस्ट नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी किया और कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है।
अब हमारा फिफ्थ है स्टिकी। तो स्टिकी प्रॉपर्टी क्या होता है? यूजफुल फॉर मेकिंग एलिमेंट दैट स्टिक द टॉप ऑफ द पेजेस व्हेन स्क्रोलिंग। जैसे कि आप क्या कर रहे हो, आप एकदम से बीच में समझ लीजिए मिडल में आपने कोई एलिमेंट स्टिक कर दिया है और ऊपर से स्क्रॉल करते हुए आ रहे हो मिडल में, तो मिडल में जैसे आते ही जैसे ही स्टिकी वाले एलिमेंट पे टच होगा तो वो बिहेव कैसे करने लगेगा? फिक्स की तरह काम करने लगेगा, मतलब वो भी फिर मूव होने लगेगा। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देखते हैं जिससे आप फिक्स और स्टिकी में आपके डिफरेंस समझ में आ जाएंगे। अब हमारा है स्टिकी। तो स्टिकी भी फिक्स की तरह ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स 4 को लेते हैं और इसको जो पोजीशन प्रॉपर्टी दे देते हैं स्टिकी। तो स्टिकी मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, टॉप से 200 पिक्सल दे देता हूँ। तो देखिए अभी बॉक्स 2 है, टॉप से 200 पिक्सल स्टिक हो गया। जब मैं स्क्रॉल करके नीचे आऊँगा तो फिर ये भी साथ में मूव होने लगेगा। देखिए बॉक्स 4 नीचे आने लगा। देखिए बॉक्स 4 और बॉक्स 1। तो बॉक्स 4 जैसे ही स्टिकी रहता है, जैसे ही मतलब वहाँ तक हम लोग स्क्रॉल करके आते हैं तो वो फिक्स की तरह बिहेव करने लगता है। अब लास्ट है हमारा जेड इंडेक्स, क्योंकि जेड इंडेक्स भी समझना जरूरी है कि जेड इंडेक्स क्या होता है। जैसे कि कुछ जगह एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को ओवरलैप करता है और आपको चाहिए जो बॉटम मतलब जो नीचे है उसको आपको टॉप पे चाहिए, तो उसके लिए यूज होता है जेड इंडेक्स। इसका एग्जांपल भी मैं दिखा दूंगा। इट इज यूज टू कंट्रोल स्टैकिंग ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। मतलब जैसे कि स्टैक में क्या होता है कि जो बॉटम होता है फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर ऐसे, मतलब एक के ऊपर एक होता है। तो उसकी प्रायोरिटी अगर आपको देखना है देना है कि कौन सा एलिमेंट ऊपर रहेगा कौन सा नीचे रहेगा, तो जेड इंडेक्स से हम लोग कर सकते हैं। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार कोड करके देख लेते हैं। अब हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है जेड इंडेक्स। तो जेड इंडेक्स किस लिए होता है अभी मैंने समझा ही दिया है, तो इसको भी कोड करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको कमेंट आउट करते हैं, फिर उसके बाद इसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। इसको ठीक है। एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, तो मुझे ये दिखाना है कि ओवरलैप को कैसे हम लोग नीचे को ऊपर ऊपर का नीचे कर सकते हैं। अब जैसे बॉक्स 1 बॉक्स 3 को देख सकते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। तो मैं जेड इंडेक्स से जो बॉक्स 1 है उसको मैं क्या करूँगा, बॉक्स 1 को ऊपर कर दिया। देखिए प्रॉपर्टी मतलब बॉक्स 1 का इंडेक्स वैल्यू 1 दे दिया, तो इसकी जो ऊपर इसे मतलब बॉक्स 3 से ऊपर चला गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, बॉक्स 4 को भी जो इंडेक्स वैल्यू है जेड इंडेक्स वैल्यू वो ज़्यादा दे देता हूँ। 3 दिया तो इसका ज़्यादा हो गया, तो मतलब बॉक्स 1 नीचे से जाएगा बॉक्स 3 के, सॉरी बॉक्स 4 के। पोजीशन सॉरी पोजीशन पहले देना पड़ेगा रिलेटिव, फिर उसके बाद ही अप्लाई होगा। अभी तक जा नहीं रहा है। अब देखिए अब जा रहा है नीचे से। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।